जय श्री राधे कृष्णा। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने ही क्या। अपने भक्त के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिसका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जिसमें कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें कन्हैया की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उनकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता, पुजारी जी वह माला उतार कर राजा को पहना देते। ऐसा करते हुए पुजारी जी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला भिजवा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की ही तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा कि माला किसे पहनाई जाए। उसने सोचा कि क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर की तरफ पहुंचने वाली है। राजा की आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा अगर राजा ने उसे माला पहने देख लिया तो वह उसे मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने वह माला वापस कन्हैया को पहना दी, लेकिन माला में लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा। उसने पुजारी जी से पूछा कि माला में यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी जी डर गए और घबराकर बोल दिया कि यह तो कन्हैया जी का बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान हैं, उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल वह श्रृंगार के समय खुद आएगा और देखेगा कि सच में कान्हा जी का बाल सफ़ेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि अगर पुजारी झूठ बोल रहा है तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी जी की न जाने कब आँख लग गई और जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहते ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा और देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही सारे बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण जी की
मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति समझा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं केवल मूर्ति मात्र ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाश तो मैं कभी भी नहीं जाने देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, यदि कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।